कंसेन प्रहिता घोरा, कंस के द्वारा भेजी गई पूतना गोकुल में पहुंच गई और पूतना ने माया के द्वारा अपना सुंदर वेश बनाया और सज धज कर मनोहरंतीम वनिताम व्रजौकसाम अमम सताम भोजकरेण रूपिणीम गोप्यश्रियम द्रष्टुमिवागताम पतिम। माया के द्वारा पूतना ने ऐसा अद्भुत रूप बनाया कि वृंदावन की गोपियों ने जब पूतना को आते देखा तो सब आश्चर्यचकित हो गई। अरे ऐसी सुंदरी आज तक हमने नहीं देखी। जितने गोप ग्वाल बाल थे पूतना को देख करके आपस में कहने लगे, अरे ये तो अपने गांव की नहीं है और ऐसी लग रही है कि जैसे मानो भगवती महालक्ष्मी अपने प्रियतम भगवान नारायण से मिलने के लिए आ गई हो। गोप्यश्रियम द्रष्टुमिवागताम पतिम आई और सीधे नंद बाबा के भवन में पहुंचती। पूतना ने सोचा कि मैं कहां से अपने काम की शुरुआत करूं, तो देखा नंद बाबा के द्वार पर बड़ी भीड़ थी, लोगों का आना जाना लगा था। को प्रविशत को निकसत गृहते, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, आने जाने वालों का तांता लगा हुआ है। पूतना ने सोचा चलो यहीं से हम अपने काम की शुरुआत करें। और पूतना ने जब ये विचार किया कि यहीं से हम अपने काम की शुरुआत करें तो भगवान ने भी कहा, आओ पूतना मौसी, यहीं से हम भी अपने काम की शुरुआत करें। भगवान का काम क्या है? बोले परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का संहार करना यही तो भगवान का कार्य है, इसीलिए भगवान का अवतार। भगवान ने कहा, आओ पूतना मौसी, यहीं से हम भी अपने कार्य का श्री गणेश करते हैं। पूतना आई, उसके दिव्य स्वरूप को देख करके यशोदा रानी आश्चर्यचकित हो गई। यशोदा रानी ने आदर किया और कहा, देवी कहां से पधारी हो? अब बालक का जन्म हुआ था, लोग दूर दूर से आ रहे थे बधाई लेकर के, उपहार लेकर के। तो बहुत से ऐसे लोग थे जिनको यशोदा रानी नहीं भी पहचान पाती थी, लेकिन आदर देना, व्यवहार करना ये तो परंपरा। यशोदा रानी ने कहा, देवी कहां से पधारी हो? तो पूतना ने कहा कि मैं मथुरा से आई हूं। बोले अच्छा, आपका परिचय? पूतना ने कहा, महारानी यशोदा, मैं मथुरा में रहती हूं और मैं ब्राह्मणी हूं। मेरे पति देव चारों वेद के विद्वान हैं, प्रकांड पंडित हैं और मैं उनकी पतिव्रता पत्नी हूं। पातिव्रत के प्रभाव से, मेरे पति की तपस्या के प्रभाव से मेरे अंदर ऐसी शक्ति है कि जिस बालक को मैं आशीर्वाद दे दूं, जिस बालक को मैं अपना दूध पिला दूं, वो बालक दीर्घायु होता है, उसे कभी कोई बीमारी नहीं होती, उसे कभी कोई रोग नहीं होता, वो कभी दुखी नहीं होता। यशोदा रानी तो गदगद हो गई। यशोदा रानी ने कहा, भगवान नारायण ने बड़ी कृपा की, आपको भेज दिया। यशोदा रानी ने तुरंत अपने लाला को पूतना की गोद में दे दिया और कहा, मेरे लाला को भी आशीर्वाद दे दो। यशोदा रानी ने कहा, ये बालक आप लोगों के आशीर्वाद से ही मुझे प्राप्त हुआ है। यशोदा है ना, जो दूसरे को यश दे उसी का नाम यशोदा। यशोदा रानी कहती, आपके ही आशीर्वाद से ये बालक मेरे घर में प्रकट हुआ है, इसे जल्दी से आशीर्वाद दे दो। यशोदा रानी ने लाला को पूतना की गोद में दे दिया। पूतना लाला को लेकर के बैठ गई और यशोदा रानी ने सोचा कि इतनी दूर से ये ब्राह्मणी पैदल चल करके आई है, इसको मैं कुछ माखन मिश्री खिलाऊं, इसका मुंह मीठा कराऊं। यशोदा रानी तो माखन मिश्री लेने के लिए घर के अंदर गई और पूतना ने तुरंत लाला को अपने गोद में लिया और अपना विषसिक्त पयोधर लाल जी के मुख में दे दिया। पूतना जब आई तो भगवान श्याम सुंदर ने अपना नेत्र बंद कर लिया, पूतना को देखा ही नहीं। विबुध्यताम बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, विबुध्यताम बालकमारिकाग्रहं, बालकों की हत्या करने वाली उस ग्रह रूपिणी पूतना को देखकर चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः,
चराचरात्मा भगवान श्री कृष्ण ने अपने नेत्रों को निमीलित कर लिया, बंद कर लिया। पूतना को देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा? तो इसके बड़े भाव हैं कि भगवान ने नेत्र क्यों बंद किया। एक भाव यह है कि भगवान के नेत्र में करुणा और दया का निवास है। भगवान ने सोचा कि अगर मैं पूतना को देखूंगा तो कहीं इसके ऊपर मुझे दया आ गई तो फिर इसका वध कैसे होगा, और इसका वध करना जरूरी है। इसलिए भगवान ने अपने दया के द्वार को ही बंद कर लिया। दूसरा कारण, बोले दूसरा कारण ये है कि भगवान ने सोचा अरे ये पूतना तो कपट करके आई है, बनावटी वेश बना करके आई है। भगवान को बनावट अच्छा नहीं लगता, भगवान को कपट अच्छा नहीं लगता। आप जैसे हो वैसे ही भगवान के सम्मुख आ जाओ, भगवान स्वीकार करेंगे। और बनने की कोशिश की, बनावट किया तो बनावट और कपट भगवान को अच्छा नहीं लगता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए पूतना को देख करके भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। विबुध्यताम बालक मारिताग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। और भगवान ने इसलिए भी नेत्रों को बंद कर लिया कि ये पूतना पापिनी है, ऐसी पापिनी का मुख देखना भी पाप है, इसलिए भगवान ने पूतना को देखा ही नहीं। कुछ संत लोग कहते हैं कि भगवान ने नेत्र बंद करके ध्यान किया। किसका? बोले भगवान शंकर का। और ध्यान करके भगवान शंकर से कृष्ण भगवान ने कहा कि हे भोलेनाथ, विष पीना आपका काम है और दूध पीना हमारा काम है, और ये पूतना मौसी विष पिलाने आई हैं, तो ऐसा करो कि आप भी आ जाओ, विष आप पी लेना और दूध हम पी लेंगे। विष आप पी लेना, दूध हम पी लेंगे, दोनों का काम चल जाएगा। इस प्रकार से संतों के अनेक भाव हैं। यद यद धियात उरगाय विभावयंती तत्तद वपु प्रणय से सदनुग्रहाय। भक्त जैसी भावना करते हैं भगवान वैसी ही लीला करते हैं। पूतना ने भगवान को गोद में लिया और अपने विष से बुझे हुए पयोधर को लाल जी के मुख में दे दिया। तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्यमुल्बणं घोरांकमादाय शिशोर्ददावथ। पूतना ने जब अपने पयोधर को बालकृष्ण लाल के मुख में दिया तो भगवान श्याम सुंदर ने भी अपने नन्हे नन्हे हाथों से पूतना के पयोधर को कस करके पकड़ लिया। सुखदेव जी कहते हैं कि गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्। भगवान ने अपने नन्हे नन्हे करकमल से पूतना को कस करके पकड़ लिया। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत। भगवान कस करके पूतना को पकड़ लेते हैं। क्यों? बोले भगवान सोचने लगे पूतना का दूध पीते पीते जब मैं इसके प्राण का पान करूंगा तो ये भागेगी, अगर भाग गई तो इसका उद्धार कैसे होगा, इसलिए भगवान ने पहले ही पूतना को कस करके पकड़ लिया। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत। पूतना का दूध पीते पीते भगवान उसके प्राण को भी पीने लगे, उसके प्राण को भी खींचने लगे। और जब प्राण को भी भगवान खींचने लगे तो पूतना कसमसाने लगी, उसे पीड़ा होने लगी। कुछ देर तक तो पूतना ने पीड़ा को सहन करने का प्रयास किया, और जब असह्य पीड़ा होने लगी, असह्य वेदना होने लगी, तब पूतना ने भगवान को अपने स्तन से अलग करने का प्रयास किया, छुड़ाने लगी। अरे छोड़ दे छोड़ दे, अरे पूत ना, अरे बेटा बस अब छोड़ दे, अरे पूत ना। बार बार पूतना कहती छोड़ दे छोड़ दे। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी। सुखदेव जी कहते हैं राजन, चिल्लाने लगी पूतना, मुंच मुंच छोड़ छोड़। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना अखिल जीव मर्मिणी। उसके मर्म मर्म फटने लगे, लेकिन भगवान नहीं छोड़ते। पूतना कहती मुंच मुंच छोड़ दे छोड़ दे। भगवान कहते हैं अरे पूतना मौसी, हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं, और पकड़ लें तो बिना बैकुंठ पहुंचाए छोड़ते नहीं।
भगवान किसी को पकड़ते नहीं, स्वीकार नहीं करते, और अगर स्वीकार कर लें तो फिर कभी छोड़ते नहीं। तुलसी बाह सपूत की, जो धोखे छुई जात, आप निभावत जन्म भर, पुत्रन ते कही जात। भगवान तो सपूत हैं, किसी को अपनाते नहीं, और अपना लें तो फिर कभी छोड़ते नहीं। भगवान ने पूतना के दूध के साथ साथ जब उसके प्राणों को खींचना शुरू किया तो पूतना चिल्लाने लगी। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मिणी। अंत में पूतना ने देखा ये बालक तो मेरे प्राण को ले लेगा। फिर पूतना ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। विशाल काया पूतना भगवान बालकृष्ण लाल को लेकर के आकाश में उड़ गई। यशोदा रानी ने देखा माखन मिश्री का पात्र तो छूट करके नीचे गिर गया, और मूर्छित होकर के यशोदा रानी गिर पड़ी। गोप ग्वाल बाल दौड़ पड़े, मारो मारो, पकड़ो, रोको। अब वो तो आकाश मार्ग से उड़ती हुई जा रही। गोप ग्वाल बाल लाठी डंडा लेकर के नीचे दौड़ रहे हैं, और भगवान गोविंद को लेकर के वो मथुरा की ओर चल पड़ी। भगवान ने देखा, अरे ये तो पूतना मौसी हमको मथुरा ले जा रही है, और मथुरा से तो हम चले आए, अब मथुरा जाना भी ठीक नहीं है, यहीं पूतना का काम तमाम कर देना चाहिए। और पूतना छोटी मोटी नहीं थी, 6 कोस लंबी चौड़ी, इतना बड़ा उसका शरीर। भगवान ने देखा कि यहाँ कहीं पूतना अगर गिरेगी तो पूरा गांव नष्ट हो जाएगा। इसलिए भगवान ने भी देखा चलो थोड़ी देर हवाई जहाज का आनंद लेते हैं। वो तो लेके उड़ रही थी भगवान ने कहा चलो थोड़ा देर हवाई जहाज का आनंद लेते हैं, और पूतना भगवान को लेकर के उड़े। अब कभी इधर कभी उधर, कुछ देर तक भगवान ने उड़ने का आनंद लिया। भगवान ने सोचा चलो पूतना मौसी आ गई हैं, पूरे ब्रजमंडल का दर्शन करा देंगी, हम अपनी सीमा तो देख लें, हमारे ब्रज की सीमा कितनी बड़ी। अब पूतना लेकर के भगवान को उड़े, और ठाकुर जी पूरा निरीक्षण करते हैं। पूरे ब्रजमंडल का जब निरीक्षण हो गया तब भगवान ने कहा अब तो विमान की लैंडिंग होनी चाहिए। हाँ, तो भगवान ने सोचा कहाँ करें, बोले ले चलो जमुना के तट पर इसको। जमुना के तट पर मैदान था, बड़ा विशाल मैदान। जमुना के तट पर जब पूतना पहुंची तो भगवान ने पूतना के संपूर्ण प्राण को खींच लिया। पूतना के संपूर्ण प्राण को जब भगवान ने खींचा तो पूतना निष्प्राण होकर के ऊपर से नीचे गिरने लगी। अब वो ऐसे उड़ती हुई जा रही थी, भगवान उसके पयोधर से चिपके थे। भगवान ने देखा अरे ये पूतना गिरेगी तो मैं तो नीचे दब जाऊंगा। फिर तो भगवान ने क्या किया, बोले पूतना को उल्टा कर दिया। ये पूतना रूपी हवाई जहाज की स्टीयरिंग तो ठाकुर जी के हाथ में थी। ठाकुर जी ने उसको पीठ के बल कर दिया, और पूतना जब पीठ के बल गिरी ऊपर से धम ऐसी गिरी कि 6 कोस के अंदर जितने वृक्ष थे, बाग बगीचे थे, सब ध्वस्त हो गए। और भगवान बालकृष्ण लाल पूतना की छाती पर खेल रहे थे। गोप ग्वाल बाल आए, चारों तरफ पूतना को देखा जाकर के, कहीं कन्हैया नहीं दिखे। क्यों? पूतना कोई छोटी मोटी तो थी नहीं, 6 कोस लंबी चौड़ी। अब आप सोचो 6 कोस लंबा कोई आदमी हो और जमीन पर लेट जाए तो उसके पेट की ऊंचाई भी कम से कम 20 मंजिला मकान के बराबर तो होगी। और 20 मंजिले मकान के ऊपर कोई व्यक्ति बैठा हो तो सड़क पर चलने वाले व्यक्ति को क्या दिखे। गोप ग्वाल वालों ने चारों तरफ देखा, पूतना की घूम करके पूरी परिक्रमा लगाई 6 कोस की, हाँ, और कहीं कन्हैया नहीं दिखे। तब बाल गोपाल ने, गोप ग्वाल वालों ने विचार किया कि चलो इसकी छाती पर चढ़ करके देखते। बांस बल्ली लगा करके, पाड़ बांध करके किसी प्रकार चढ़ करके उसकी छाती पर गए तो महाराज देखा उसकी नाभि से लेकर के उसके गले तक जो महाराज मैदान लग रहा था जैसे हवाई जहाज का वो मार्ग हो जिसपे जहाज उड़ता है, उसी प्रकार लंबा चौड़ा उसका वक्षस्थल। और आगे जाकर के गोप ग्वाल वालों ने देखा तो पूतना के जो उत्तुंग पयोधर, उन दोनों पयोधरों के मध्य में भगवान बालकृष्ण लाल क्रीड़ा कर रहे थे। गोप ग्वाल वालों ने भगवान गोविंद को उठा लिया और लेकर के आए, मैया यशोदा रानी को दिया। यशोदा रानी ने अपने लाला को उलट पलट करके देखा, कहीं चोट तो नहीं लगी, कहीं कुछ हुआ तो नहीं, एक खरोच भी नहीं आई थी। मैया यशोदा ने और रोहिणी ने कहा चलो इसे स्नान कराते हैं। पूतना ने इसको छू दिया है लाला को, इसे डर लगेगा, रात में नींद नहीं आएगी, दूध नहीं पिएगा। तो मैया यशोदा और रोहिणी ने, दोनों माताओं ने मिलकर के कन्हैया को स्नान कराया। कैसे स्नान कराया? सुखदेव जी कहते हैं
गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्भकम, गाय के मूत्र से स्नान कराया, गाय के चरण की मिट्टी को लेकर के कन्हैया के पूरे शरीर में लगाया, और फिर जमुना जल से स्नान कराया, और फिर रोहिणी और यशोदा दोनों माताओं ने मिलकर गाय का गोबर लेकर कन्हैया के एक एक अंग में गाय का गोबर लगाया, गाय के गोबर का टीका लगाया और भगवान के नाम का उच्चारण किया। रक्षाम चक्रुश्च सकृता द्वादशांगेषु नाम भी, भगवान के एक एक नाम का उच्चारण करके यशोदा रानी भगवान के एक एक अंग में गोबर लगाती हैं। मत्थे पर गोबर लगाती हैं, गाल पर, ठुड्डी पर, छाती पर, हाथ में, पैर में, सब जगह गाय के गोबर का टीका लगाया। और मैया ने कहा भगवान नारायण मेरे बालक की रक्षा करें। इंद्रियाणि हृषिकेश प्राणान नारायणो वतु, श्वेतद्दीपपतिश्चित्तम मनोयोगेश्वरो वतु। भगवान ऋषिकेश, हाँ ऋषिकेश प्रसन्न हो गए। ऋषिकेश भगवान का नाम है। ऋषिकेश का मतलब, ऋषिक माने इंद्रियां, इंद्रियों के जो स्वामी हैं ऋषिकेश भगवान। तो यशोदा रानी कहती हैं कि इंद्रियाणि हृषिकेश, भगवान हृषिकेश मेरे बालक के इंद्रियों की रक्षा करें। प्राणान नारायणो वतु, भगवान नारायण मेरे बालक के प्राण की रक्षा करें। श्वेतद्वीपपतिश्चित्तम, श्वेतद्वीप में रहने वाले भगवान मेरे बालक के चित्त की रक्षा करें। मनोयोगेश्वरो वतु, भगवान योग योगेश्वर मेरे बालक के मन की रक्षा करें। कृष्णगर्भस्तुते बुद्धिम आत्मानं भगवान परः, भगवान कृष्णगर्भ मेरे बालक के बुद्धि की रक्षा करें। परब्रह्म परमात्मा भगवान मेरे बालक के आत्मा की रक्षा करें। क्रीडंतम पातु गोविंद शयानम पातु माधव, जब मेरा बालक क्रीड़ा करे तो भगवान गोविंद इसकी रक्षा करें, जब मेरा बालक शयन करे तो भगवान माधव इसकी रक्षा करें। इस प्रकार भगवान के एक एक नाम का उच्चारण करके यशोदा रानी ने भगवान का संरक्षण किया।